वेल हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। वेल फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली आज सुबह वो खबर आई जिसने पूरी की पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को मायूस कर दिया, उदास कर दिया। यहाँ पर हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर एक्टर एंड एन आइकॉनिक कॉमेडियन, जिसे हम प्यार से गजोदर भी कहते थे, राजू श्रीवास्तव जी, वो उनका आज निधन हो गया। और फ्रेंड्स, इंडस्ट्री में बहुत ही मायूसी का माहौल था, बहुत ही शोक का माहौल था, क्योंकि राजू श्रीवास्तव का जब भी चेहरा सामने आता था, एक हंसता हुआ चेहरा आता था। बहुत लोग उनके हमेशा फिल्मों के बारे में बात करेंगे, या फिर उनका ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज उनके बारे में बात करेंगे। राजू श्रीवास्तव along with अक्षय कुमार was a very regular on the big screen। क्या बोलो, आपको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा। जैसे अक्षय कुमार फिल्म की शुरुआत में आते थे ना, हीरोगिरी ये में नहीं है, ये देने में, यानी कि सिगरेट की एड में आते थे, यानी कि सिगरेट मत पिए। वैसे ही सिंगल स्क्रीन सिनेमा में पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से, 10 आई थिंक उससे ज्यादा, राजू श्रीवास्तव की एक एड थी, पेट सफा हर रोज दफा, एक वो ऐड करते थे, एंड आई सीरियसली रिमेम्बर दिस ऐड। हमेशा फिल्म शुरू होने से पहले राजू श्रीवास्तव यूज्ड टू कम, क्या आपको कब्ज है, पेट सफा हर रोज दफा। वो बहुत हंसते थे लोग उनकी वो ऐड देखकर। तो मैं उनको, जब भी मैं सिंगल स्क्रीन जाता था, मैं उनकी वो ऐड देखता था, बहुत अच्छा लगता था मुझे उनको देखकर। बॉम्बे टू गोवा हो, मैं प्रेम की दीवानी हो, लाफ्टर चैलेंज में, तो राजू श्रीवास्तव हैज लेफ्ट अ वॉइड in the Indian film industry. He was an iconic legendary comedian and will always be remembered. लेकिन guys, जैसे the showman of the industry had told, the show must go on। चलिए आज के एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। फिर आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ब्रह्मास्त्र के बारे में। देखिए guys, ब्रह्मास्त्र 15 तारीख को इतिहास के पन्नों में कुछ नए चैप्टर्स लिखकर जाएगा, जो आने वाले समय में शायद अगली साल जब नेशनल सिनेमा डे आए तब शायद वो रिकॉर्ड्स तोड़ सके। तो गाइस, हिस्ट्री इज इन द मेकिंग। पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में इससे पहले किसी भी फिल्म के लिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर एन एडवांस वाज 4,05,000 टिकट्स। दैट वाज फॉर वॉर, हिंदी फिल्म के लिए। एंड गाइस, यहाँ पर ब्रह्मास्त्र ने, अभी आज का आधा दिन बाकी है, कल का पूरा दिन बाकी है, 4,11,000 टिकट्स बेच चुके हैं। ब्रह्मास्त्र इज अ स्मैश हिट मैन एट द बॉक्स ऑफिस। जिस तरह से नेशनल सिनेमा डे पे 2 फिल्में हैं, एक तो ब्रह्मास्त्र, एक चुप के बारे में उनके एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि अंका आने वाला है अभी। लेकिन ब्रह्मास्त्र इज राइटिंग हिस्ट्री। प्रिय रतन धन पायो, 3,41,000 टिकट सोल्ड इन पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस, एंड दिस इज गोना बी द हाईएस्ट एवर। अनुमान लगाया जा रहा है कि डे 15 यानी कि थर्ड फ्राइडे जो है, वो हाईएस्ट ऑल टाइम रिकॉर्ड जो है वो ब्रह्मास्त्र तोड़ने वाली है, 10 करोड़ कलेक्शन करके। एंड 10 करोड़ मीन्स द हाईएस्ट डे 15 इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा। आईमैक्स की टिकट्स केवल 200 रुपया है। बहुत तो मुझे पूछ रहे थे क्या आईमैक्स 75 है? नहीं, आईमैक्स 75 नहीं है, आईमैक्स 200 रुपया, लेकिन सारी टिकट्स 75 रुपए की। कल हम डिस्कस करेंगे सिटी वाइज कहाँ फुल है। लेकिन अब एक और चीज आपको बता दूं, हैदराबाद एंड चेन्नई आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट्स। हैदराबाद में एएमबी सिनेमा अभी भी फ्राइडे 380-325 रुपए की टिकट है। यहाँ पर एशियन, उसके बाद 2 और सिनेमा प्रसाद, यहाँ पर भी टिकट के प्राइस नॉर्मल ही है, तो दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। चेन्नई में बहुत सारे सिनेमा घर है, यस, अलग अलग सिनेमा घर है जहां पर टिकट के प्राइजेस है उतने। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे सिनेमा घर में नहीं है, लेकिन सम सिनेमाज आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। आप सभी लोगों को पता है, एडवांस बुकिंग के बेसिस पर हैदराबाद एंड चेन्नई बेस्ट सिटीज रहती थी। तो विदाउट दैट ब्रह्मास्त्र डूइंग 10 करोड़ ऑन द 15th डे इज अ बाप लेवल अचीवमेंट। फिल्म अगर पसंद नहीं आती लोगों को, फिल्म अगर वाकई में नहीं चलती, तो आज ये 15वें दिन पर ये नजारा जो है वो देखने नहीं मिलता। इसलिए आपको कहता हूँ, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल पे जो दिखाते हैं ना, ये रियलिटी अलग है एंड ग्राउंड लेवल रियलिटी अलग है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। एंड ग्राउंड लेवल पर पब्लिक ने फिल्म को दोनों हाथों से यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। इतना ही नहीं, मुंबई में 489 3D शोज में 250 शोज हाउसफुल हो चुके हैं, 78% ऑक्यूपेंसी है। दिल्ली एनसीआर में 365 शोज में 255 हाउसफुल शोज है, 90% की ऑक्यूपेंसी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर थर्सडे तक 10 लाख के ऊपर का यहाँ पर फुटफॉल आने वाला है, जो कि ऑल टाइम हाईएस्ट होगा। 10 लाख फुटफॉल, यानी कि 10 लाख टिकटें बिकने वाली है। एंड यहाँ पर वो भी फिल्म के रिलीज के ऑलमोस्ट गाइज 15 दिन के बाद। ये एक अपने आप में ही एक उपलब्धि है जो कि ब्रह्मास्त्र यहाँ पर हासिल करने वाली है। इतना ही नहीं गाइज, बात करूँ यहाँ पर एडवांस बुकिंग की, तो हिंदी में लगभग
6.5 लाख टिकटें अभी से बिक चुकी है। 6.5 लाख टिकट्स आर ऑलरेडी सोल्ड इन ऑल द वर्जन्स एंड एन एडवांस बुकिंग ऑफ मोर देन 6+ करोड़। ओके, रात तक फाइनल नंबर मेरे पास आएगा जो मैं कल सुबह बताऊंगा आपको। 6 करोड़ का एडवांस बुकिंग हुआ है ऑल वर्जन फ्राइडे का। जस्ट इमेजिन ब्रह्मास्त्र क्या बवाल करने वाली है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो 12वां दिन था यानी कि ट्यूसडे का दिन था, वहां पे फिल्म ने कितना कमाया। द हिंदी वर्जन अर्न 3.75 करोड़। ऑब्वियसली सबको मालूम है फ्राइडे पिक्चर आ रही है 75 रुपए में, इसका यहाँ पर असर देखने मिला है जो कि कलेक्शन में दिख रहा है। जहाँ पे लगभग 4 करोड़ आना चाहिए था, वहां पे 25 लाख कम आते हुए 3.75 करोड़ आया है। इसी के साथ ब्रेस योर सेल्फ, द हिंदी लैंग्वेज ऑफ ब्रह्मास्त्र आफ्टर 12 डेज इज 203.80 यानी कि 203.80 करोड़। साउथ में इसने 25 लाख कमाए। इसी के साथ ऑल इंडिया 4 करोड़ की कमाई की एंड ऑल लैंग्वेजेस यहां पर 226.45 यानी कि 226.45 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। एंड गाइस बात करूं यहां पर ओवरसीज की, ओवरसीज 12वें दिन पे इसने 30 लाख की कमाई की है एंड अब तक ओवरसीज में इसने 98.75 करोड़ यानी कि 8.75 करोड़ की कमाई जो है वो कर ली है। यानी कि टोटल 4.30 करोड़ कमाया था इसने वर्ल्ड वाइड, जिसका ग्रॉस होता है 5 करोड़ रुपया। तो मैं 366.30 यानी कि 366.30 जो इसने विश्व भर में 11 दिनों में कमाया था, उसमें मैं अगर 5 करोड़ ऐड कर दूं, ब्रेस योर सेल्फ, ब्रह्मास्त्र 12 दिनों में 371.30 यानी कि 371.30 करोड़ रुपीस का कलेक्शन जो है वो यहाँ पर कर लिया है। सो गाइज दिस आर इनक्रेडिबल। अब प्रोड्यूसर जब पोस्टर भेजेगा तो अपना नंबर टैली कर लेना, 2± करोड़ आ जाएगा, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर डे नंबर 13 की कि एग्जैक्टली ब्रह्मास्त्र क्या कर रहा है। डे नंबर 13 यानी कि वेडनेसडे। बात करूं 3D शोज की, मॉर्निंग 7% डिसेंट, आफ्टरनून 8.5 एंड शाम को वापस से 11.5% की ऑक्यूपेंसी। लुक एट मुंबई 638 शोज में यहाँ पर 12% की ऑक्यूपेंसी है। लुक एट दिल्ली एनसीआर 683 शोज में यहाँ पर 15%, विच इज वेरी गुड। बात करो पुणे की 261 शोज में भैया 11% की ऑक्यूपेंसी है। भाई बहुत मजा आ रहा है भाई, ब्रह्मास्त्र 2 में हमको भी काम दे दीजिए भाई। ओके, हैदराबाद की बात करूं 145 शोज में 14% ऑक्यूपेंसी। बट लुक एट चेन्नई 30 शोज 29% ऑक्यूपेंसी। जयपुर 119 शोज में 12% ऑक्यूपेंसी। यानी कि 3D वर्जन जो है वो ये फिल्म का साथ अभी भी दे रहा है, बट द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑब्वियसली इज द आईमैक्स वर्जन। बात करो आईमैक्स, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 14%, आफ्टरनून 18 एंड इवनिंग 21। आईमैक्स नॉन स्टॉप है मेरा भाई, ये पिक्चर आईमैक्स की है, सीरियसली बोल रहा हूँ। ये आईमैक्स में अलग एक्सपीरियंस रहता है इस पिक्चर का। एंड बात करूँ मुंबई की 28 शोज में 21% ऑक्यूपेंसी। अरे आज कौन सा दिन है, 13th डे है यार। दिल्ली एनसीआर 19 शोज में 27% ऑक्यूपेंसी। पुणे में 5 शोज में 25% ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में 7 शोज में 19%। एंड बात को लखनऊ की 5 शोज में 22%। सो इसी के साथ इसके हिंदी भाषा में फिल्म 3.35 यानी कि 3.35 करोड़ की जो कमाई है वो कर लेगा। आज की यानी कि डे नंबर 13 की जो एडवांस बुकिंग हुई थी वो 84 लाख की हुई थी। यानी कि अभी भी एडवांस बुकिंग में दम है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में दम है मेरा भाई। हाँ, यानी इसकी हिंदी वर्जन जो है वो 207.15 यानी कि 207.15 करोड़ की कमाई कर लेगा। साउथ में आज ये 20 लाख कमाएगा, यानी कि टोटल ऑल लैंग्वेजेस 3.55 करोड़ यानी कि 3.55 करोड़ की कमाई जो है वो यहाँ पर एक कर लेगा। इसी के साथ ब्रेस योरसेल्व्स, ऑल लैंग्वेजेस ब्रह्मास्त्र 230 करोड़ मेरा भाई, 230 करोड़। अब ये अपने ऑल लैंग्वेजेस में डेफिनेटली 260 करोड़ मारेगा, क्योंकि फ्राइडे 10 करोड़ आ रहा है। बी रेडी फॉर द नेशनल सिनेमा डे। ब्रह्मास्त्र विल बी way above the box office and overseas 25 लाख रुपए कमाएगा। इसी के साथ ओवरसीज 99 करोड़। तो ये वीकेंड आते आते ओवरसीज 100 करोड़ रुपीस कमाएगा, मैजिकल अमाउंट। एंड इसी के साथ ये फिल्म जो है तकरीबन 3.80 करोड़ अपने 13th डे पर कमाएगी। इसका ग्रॉस होता है 4.40 4.40 करोड़। एंड वर्ल्ड वाइड ये फिल्म वो आइकॉनिक टोटल जो है 375.74 यानी कि 375.74 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार कर लेगा। सो बच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा।
और भैया एक महत्वपूर्ण सूचना है, सुबह वीडियो बनाया भाई कि देव कौन होने वाला, नहीं देखे तो देख लीजिए जाकर, कितना दिन से बोल रहे थे भाई बना दिए भाई, देख लीजिए। मेरा सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। ऑल सेड एंड डन, राजू श्रीवास्तव, रेस्ट इन पीस मैन। आशा करते हैं भगवान ऊपर वाला आपकी आत्मा को शांति दे। यू आर अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन सीरियसली। एंड ऐसे इंसान का जब निधन और देहांत होता है ना तो बहुत उदास आता है। उनका जो हंसता हुआ चेहरा था, हमेशा ऐसा खड़ा हो जाते थे आके, वॉज वेरी। हम लोग के वहाँ मुंबई में बहुत सारे ऑडिटोरियम्स है, आई थिंक षणमुखंदा हॉल में उनका एक प्रोग्राम था जो मैंने लाइव देखा था जाकर। ही वॉज फायर मैन, इतना स्पॉन्टेनियस आदमी था, बहुत ही फास्ट और हाजिर जवाब इंसान था। एंड कॉमेडी वो कहते हैं ना कि न्यू सेट करते हैं, हमारा जो जनरेशन था उसमें हमने राजू श्रीवास्तव को लाइव फ्रॉम टेलीविजन टू एड्स एंड मेनी थिंग्स, राजू श्रीवास्तव यूज्ड टू बी देयर, स्टे कूल।